नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। रोज इसी समय जो आपके लिए हरियाणा डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, उसी सेशन को आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा के किस जिले में भगवान परशुराम के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है कि भगवान परशुराम के नाम से किस जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या रहने वाला है, कैथल। कैथल जिले में भगवान परशुराम के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो कैथल इसका राइट आंसर है। किसके नाम से? भगवान परशुराम के नाम से। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज से है। तो देखिए अगले वाला, इसकी जो डिटेल है एक दो बार। महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज है। क्या है? नारनौल शहर में बाबा खेतानाथ के नाम से एक आयुर्वेदिक कॉलेज है। आगे देखिए, कल्पना चावला के नाम से एक मेडिकल कॉलेज किस में है? करनाल में है। अच्छा, ये देश का पहला ऐसा मेडिकल होगा जिसमें एम्बुलेंस की सुविधा होगी। देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसमें एम्बुलेंस की सुविधा होगी, वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट देखिए, भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह हुआ था 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 में, और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की थी, जहां पर यह घोषणा की गई है कि कैथल में भगवान परशुराम के नाम से एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। ठीक है, और यहीं पर ही भगवान परशुराम के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया है। अच्छा, यहां देखिए, सोनीपत के गोहाना में आपसे पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन और है परशुराम का, भगवान परशुराम का, कि सोनीपत के गोहाना में 21 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ठीक है, 21 फीट ऊंची भगवान परशुराम की जो मूर्ति है सोनीपत के गोहाना में स्थापित की जाएगी। डाक टिकट जारी किया गया है, उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज कैथल में बनेगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये था, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है? तो देखिए किसको बनाया गया है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। अमित पंघाल, नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया। कहने का मतलब यह कि ओलंपिक जो कार्यकारिणी सदस्य है समिति, उसमें सदस्य बनाया गया है, और इसका जो आंसर रहने वाला है वो देखिए क्या है, योगेश्वर दत्त। क्या है? योगेश्वर दत्त। इसके बारे में डिटेल देखिए। इनका संबंध है, सोनीपत में एक गांव आता है भैंसवाल कला। ठीक है, भैंसवाल कला एक गांव आता है, इससे संबंधित योगेश्वर कुश्ती के पहलवान हैं, और इनका ओलंपिक में कांस्य पदक है। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, हरियाणा की तरफ से, भारत की तरफ से। अब इनको शामिल कर दिया गया है ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी समिति में। बीजेपी की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे योगेश्वर दत्त। चलिए इनके बारे आगे देखिए। कुछ एक क्वेश्चन और है। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी बाबा रामदेव है ने खिलाड़ी बजरंग पूनिया, देखो कौन सा है, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, दीपक पूनिया को क्या बनाया है? पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है? पतंजलि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बाबा रामदेव ने। अब बाबा रामदेव का हम सभी जानते हैं, नांगल चौधरी में गांव आता है। ठीक है, सैयद अलीपुर। ठीक है, इन्होंने पतंजलि जो बनाई 2006 में बनाई थी। ये जो योगपीठ ट्रस्ट है ये 2006 में बनाया। कहाँ पर है? यूके उत्तराखंड का हरिद्वार में, और हरिद्वार में फिर एक गांव आता है दयानंद गांव, उसके अंदर है ये। किसमें है? दयानंद गांव में। ध्यान में जाएगा। गुरु का नाम भी कई बार पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने पूजा पाठ करने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? देखिए, मंदिरों में या रजिस्टर्ड जो मंदिर है उनमें जो पूजा पाठ करने वाले पुजारी होते हैं उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, और नाम उसका देखिए ये है, पुजारी
पुरोहित कल्याण बोर्ड, और मुख्यमंत्री ने इसकी क्या की घोषणा की है कि बनाएंगे। अच्छा, ये भी परशुराम जो महोत्सव हुआ था उसी के अंदर किया गया है। इसमें क्या रहने वाला है कि जो पुजारी या पुरोहित है उनके लिए क्या है भैया इसमें कि सरकार की तरफ से उनको एक राशि दी जाएगी पर मंथ, राशि हर महीने दी जाएगी कि मंदिरों में जो पुजारी पूजा करते हैं और रजिस्टर्ड मंदिर है सरकार में, तो उन मंदिरों के क्या लिए है, उन पुजारियों को, पुरोहितों को इस बोर्ड के द्वारा कुछ हर महीने राशि दी जाएगी। ध्यान रखना है। मंदिरों की बात आई है तो ध्यान रखना एक पॉइंट और, हरियाणा में मंदिरों का गांव वो है बेरी, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर भिवानी। ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर हरियाणा का, सबसे बड़ा मंदिर किसका, हरियाणा का, बिड़ला मंदिर। कौन सा है, बिड़ला मंदिर। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। और हरियाणा राज्य में कार्यस्थल पर, यानी कि हरियाणा में कार्यस्थल पर काम करने वाले, काम करते हुए मृत्यु होने की अवस्था में मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मान लीजिए किसी भी कॉमर्शियल कार्य में मजदूर जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है वो, और उस कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में या किसी वैसे मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो सहायता राशि हरियाणा सरकार देगी उसके परिवारजनों को, उसके आश्रितों को, उसकी क्या रहेगी, 5 लाख रहेगी। क्या देगी, 5 लाख रुपए। हरियाणा में ई श्रम कार्ड भी बनाए गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो देखिए इसकी कुछ डिटेल और आगे है। वो कौन सी है, ये देखिए। हरियाणा में जो महिलाएं मजदूरी करती हैं, श्रमिक है, जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, उसको सालाना हरियाणा गवर्नमेंट 5100 रुपए की राशि देती है, सालाना वित्तीय सहायता के रूप में। क्या देती है, 5100 की राशि देती है। अच्छा, कानूनी सहायता स्कीम के तहत अनुसूचित जाति SC के लोगों को अदालतों में पैरवी करने के लिए 22,000 रुपए देती है सरकार। मान लीजिए कोई SC जाति से है और अपना पक्ष रखने के लिए या न्याय पाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार उन्हें 22,000 रुपए वित्तीय सहायता देती है केस लड़ने के लिए, न्याय पाने के लिए। ये उनका अधिकार है कानूनी। चलिए, जो सरकार ने उनको दिया है। नेक्स्ट वाला देखिए। हरियाणा के खिलाड़ी परवीन हुड्डा ने एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अच्छा, इसके साथ दूसरी खिलाड़ी कौन है, स्वीटी बूरा, इसने भी क्या जीता है, स्वर्ण। किसमें जीता है, बॉक्सिंग में जीता है भाई। किसमें है, बॉक्सिंग में। अब बॉक्सिंग का देखिए, एक आपने नाम सुना होगा BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भिवानी में है। जगदीश सिंह और कैप्टन हवा सिंह ने इसके संस्थापक, सह संस्थापक है, और इसी बॉक्सिंग क्लब के कारण भिवानी को मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है, ये सब कहा जाता है। और बॉक्सिंग में ओलंपिक में पहला मेडल विजेंद्र सिंह के द्वारा जीता गया था, वो इसी क्लब का सदस्य था। कालूवास गांव है भिवानी से, ध्यान रखना है। और भारत का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर, ये भी कौन था, विजेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। हाल ही में हरियाणा की किस नगरपालिका को स्वच्छ शहर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपकी धारूहेड़ा नगरपालिका। अच्छा, धारूहेड़ा जो नगरपालिका है वो किस में आती है, वो आती है रेवाड़ी में। ठीक है, किस में आती है, रेवाड़ी में आती है। और इसको स्वच्छ नगरपालिका शहर का अवार्ड दिया गया था। किसने दिया, ये देखेंगे भी जरा एक बार। 1 अक्टूबर 2022 को भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये जो पुरस्कार है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस नगरपालिका को स्वच्छता के लिए दिया गया था। ध्यान रह जाएगा, नगरपालिका कहां और किसके द्वारा कब दिया गया। नेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत
रबी सीजन 2022-23 की कितनी फसलों की प्रीमियम राशि की अधिसूचना जारी कर दी गई है? तो उसकी जो फसल की संख्या है वो कितनी है? वो है आपकी 5। एक आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बीमा योजना जब आप करवाओगे फसल का तो प्रीमियम राशि रहेगी 5 फसल है। कौन कौन सी? गेहूं, चना, सरसों, गेहूं, चना, सरसों, उसके बाद एक था आपका सूरजमुखी। एक फसल और है भाई इसके अंदर, सूरजमुखी के साथ साथ एक फसल और है और वो है आपकी जौ। एक फसल और है जौ। इन 5 फसलों के लिए प्रीमियम राशि के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो देखिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग, उसका आंसर रहेगा 10। क्या रहेगा? 10 रहेगा, क्योंकि 2012 में बना था। ये देखिए यहां पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग जो बना था 2012 में, 2012 में बना है तो कितने 10 साल पूरे किए हैं। इसमें जो सदस्य हैं देखिए, अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एस के मित्तल, रिटायर्ड जज होते हैं इसके अंदर अध्यक्ष, और अध्यक्ष को मिलाकर यानी कि 1+6 7 सदस्य होते हैं। अब जो ये 1 मैंने लिखा है ये अध्यक्ष के लिए भाई, और ये 6 क्या है? सदस्य। ठीक है, ध्यान रह जाएगा कि 7 सदस्य होते हैं हरियाणा मानवाधिकार आयोग में। रिटायर्ड जज है उसके अध्यक्ष है, तो फिलहाल कौन है? एस के मित्तल हरियाणा में क्या है? इसके अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। हरियाणा की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र पीपीपी का नाम आपने सुना होगा। अभी फिलहाल इसमें क्या चल रहा है? शुद्धिकरण का कार्य है। किसी को अपडेट करवा सकते हैं आप, जुड़वा सकते हैं, हटवा सकते हैं। तो कितने राज्य? 2। उत्तराखंड ने पहले ही कर लिया था। अब जम्मू एंड जो कश्मीर है उसमें भी पीपीपी जो है परिवार पहचान पत्र है वो बनाए जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, यूटी है, ध्यान रखना है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये बताया मैंने अभी आपको। अच्छा एक और देखिए, लाल डोरा मुक्त बताया था क्या होता है मैंने आपको। सबसे पहले भारत का पहला गांव कौन सा था? सिरसी। अब अभी सिरसा में नहीं है भाई, करनाल का गांव है ये। करनाल का पहला गांव सिरसी था जो भारत का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना था। अभी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री के द्वारा सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है और प्रॉपर्टी जो आईडी है वो उनको दी गई है। तो पहला गांव सिरसी था। अच्छा ये जो योजना थी इसका अनुसरण भी भारत के क्या है 6 राज्यों ने किया है। तो सबसे पहले देखिए लाल डोरा क्या होता है। मान लीजिए ये आपके गांव का नक्शा है, तो इसमें क्या था, ये वाला जो क्या होता है लाल डोरा यानी कि रिहायशी क्षेत्र, बाकी क्या है फसलों के लिए है। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था कि किस गांव में कितनी जमीन है, किस हिसाब से हम उनसे कर ले सकते हैं, तो उन्होंने लाल डोरा बना दिया। एक रिहायशी, आप देखिए पुराने जो अपने गांव उसमें घर सभी के एक जगह मिलेंगे, तो वो रिहायशी क्षेत्र लाल डोरे में। इस लाल डोरे में रजिस्ट्री नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? रजिस्ट्री। ओनली पटा चलता था, पटा टू पटा आप ले सकते थे, रजिस्ट्री नहीं होती थी क्योंकि लाल डोरे की रजिस्ट्री बंद थी। अब क्या है कि लाल डोरे जैसे खत्म किया गया, आप किसी को भी रजिस्ट्री वो करवा सकते हैं, किसी के भी नाम करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो करवाएंगे, इसमें शायद लगभग 10 क्वेश्चन है, सभी आपको याद रहने चाहिए। लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।